हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। वेयर वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एस्थमा। एस्थमा जो है ना, सबसे पहली बात इसमें लिखनी है आपने कि ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, ठीक होगा। लेकिन ये जो है, जो आगे हमने अभी पीछे पढ़ा एम्फीसीमिया के बारे में, तो हमने एम्फीसीमिया में कहा कि वो इरिवर्सिबल, लेकिन ये रिवर्सिबल होती है, ठीक है। इसमें दूसरी बात ये आ जाती है, ये एयरवे का मसला आ रहा होता है। एयरवे के बाद ये वीजिंग साउंड आ रही होती है, प्रोड्यूस हो रही होती है। तीसरी बात ये आती है कि यहाँ पे फोर्थ ब्रेथलेसनेस हो रही होती है, सांस लेने में मसला, ठीक है। चेस्ट टाइटनेस की तरफ जा रहा होता है। और ये जो होता है हमारे पास 6 नाइट और अर्ली इन द मॉर्निंग जो है वो स्वेटिंग स्टार्ट होगी। अर्ली इन द मॉर्निंग स्वेटिंग स्टार्ट होगी। ये सिम्टम्स होती है एस्थमा की तरफ जा रहे होते हैं। अब इसमें हमारे पास कुछ चीज़ें आ जाती हैं इंपॉर्टेंट कि न्यूट्रोफिल्स की अमाउंट आपको क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। मैक्रोफेजेस ज़्यादा मिल रहे होंगे, ठीक है। हमारे पास ईजनोफिल्स ज़्यादा मिल रहे होंगे, लिम्फोसाइट्स ज़्यादा मिल रहे होंगे, साथ साथ मास्ट सेल ज़्यादा मिल रहे होंगे। ये सारी चीज़ें हमारे पास किस में आ गई, एस्थमा में आ गई। पैथोजेनेसिस की बात करें तो पैथोजेनेसिस से पहले अगर हम कॉज पता कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। कॉज की तरह अगर हम मूव करना चाहें तो कॉज में आपने ये चीज़ याद रखनी कि कॉज में ये कोई जेनेटिक भी फैक्टर हो सकता है, ठीक है। जेनेटिक्स इन्वॉल्व है। साथ ही साथ हमारे पास हाइपर एक्टिविटी भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी एक्यूट या एयरवे डिजीज़ की वजह से हो सकता है, ठीक है। और ये जो होता है ना, ये एक बात याद रखनी है कि ये हमारे पास हाइपर रिस्पॉन्स दे रही होती है एयरवे, ठीक है। कोई भी पोलन नॉर्मली जो रिएक्ट करना होता है, अगर मैं पैथोजेनेसिस में भी बताऊंगी कि पोलन वगैरह आता है नॉर्मली रिएक्ट करना होता है, उसको वो हाइपर सेंसिटिवली के रिस्पॉन्स में ले जाते हैं, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। इसके लिए ट्रीटमेंट में हम क्या दे रहे होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे रहे होते हैं, जो कि हमने फार्मा में भी डिस्कस की। देन उसके साथ साथ हम ब्रोंको डायलेटर्स दे रहे होते हैं पेशेंट को। तो ये दो चीज़ें आ जाती है। अब हम इसकी पैथोजेनेसिस डिस्कस करते हैं। अब इसकी पैथोजेनेसिस की अगर हम बात करें ना, तो हमारे पास क्या आ रही होती है कि ये मोस्ट कॉमनली ईजनोफिल्स और आईजीई है ना, उसका मसला आ रहा होता है। मतलब TH2 और आईजीई का क्या मसला आ रहा होता है कि वहाँ पे ईजनोफिल्स बढ़ रहे होते हैं, ठीक है। क्या हो रहा होता है, TH2 जो होते हैं वो हाइपर एग्जेजरेट हो जाते हैं नॉर्मली, और बीटा सेल भी स्टिमुलेट होते हैं। अगर वो स्टिमुलेट होने लगे तो कुछ मीडिएटर्स बनाएंगे। उन मीडिएटर्स में हमारे पास कुछ मीडिएटर्स आते हैं IL-4 के, IL-5 के और IL-13 के, ठीक है। अगर हम इनका रोल देखें तो IL-4 जो होता है वो हमारे पास क्या कर रहा होता है, साइटोकाइनेज IL-4 स्टिमुलेट कर रहा होता है हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ IgE की, ठीक है। IL-5 की बात करें तो ये ईजनोफिल्स की अमाउंट को इंक्रीज़ कर रहा होता है, ठीक है, ईजनोफिल्स। और 13 जो है वो सारा क्या कर रहा है, म्यूकस की सिक्रीशन को इंक्रीज़ कर रहा है। इसके साथ ही हमारे पास मास्ट सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट होंगे। उसके ऊपर होता है FC रिसेप्टर, उसके ऊपर आके लगेगा IgE, बाइंड करेगा FC रिसेप्टर के साथ। जैसे कोई एलर्जन का एक्सपोजर होगा, और ये अर्ली फेज़ और हमारे पास लेट फेज़ की तरफ भी जा रहा होता है। और 2 फेजेस इसमें आ रही होती है, वो भी आसान लफ्ज़ों में यही है कि अर्ली आ रही होती है फेज़ और एक आ रही होती है लेट फेज़। अर्ली फेज़ की बात करें ना, तो यहाँ पे म्यूकस की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुई हुई है, ठीक है। साथ ब्रोंको कंस्ट्रक्शन भी नहीं हुई, हिस्टामिन रिलीज़ हो रहे हैं, प्रोस्टेटाग्लैंडोन्स रिलीज़ हो रहे थे और ल्यूक्राइंस इंक्रीज़ हो रहे थे। लेट फेज़ में ईजनोफिल्स आ रहे होते हैं, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स आ रहे होते हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर हम इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें, जो कि इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी चीज़ को, इसकी मॉर्फोलॉजी पैथो में सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। अब एक्यूट सवेयर एस्थमा इंटैक्ट आया तो वहाँ पे क्या बनेगा, एडीमा बनेगा। अगर हम ग्रॉस की बात करें, ईजनोफिल्स मिल रहे होंगे हमें, साथ साथ क्या मिलेंगे, फिब्रोसिस मिल रही होगी, ओके। अब ग्रॉस की के बाद माइक्रोस्कोप पे आ जाए। माइक्रोस्कोप को करने का मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। ये जो है एक मैंने निमोनिक्स बनाई हुई, A, B और E से एयर ट्रैप्ड होंगी, एयर ट्रैपिंग की वजह से क्या होगी, डिस्टेंशन होगी, ठीक है। अब यहाँ पे एयर जो है वो एथलेक्टिस की तौर पे जा रही होगी। एथलेक्टिस हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगी, कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। एथलेटिस हो रही होगी, साथ ही ईजनोफिल्स बढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने माइक्रोस्कोपिक में बता दी। अगर हम इसके नोट्स देखें तो ये हमारे पास क्रॉनिक डिसऑर्डर है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई वही इसके नोट्स में।
फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें इसकी पैथो, अर्ली फेज़, लेट फेज़ और ये रिएक्शन भी हमने डिस्कस किया। देन उसके बाद मॉर्फोलॉजी भी हमने डिस्कस कर ली। यही सारी चीज़ें आपको रॉबिन में मिलेगी, यही स्पेशल पैथोलॉजी में मिलेगी। आप कोई भी शॉर्ट बुक कंसर्न कर ले, सब में यही मिलेगा। मैंने आपको थोड़ा समराइज़ करके समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए।